नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स हमसे ये कहते हैं कि थाईलैंड में वो एक बार स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए थे दोस्तों। और उस वक्त वो जब नीचे गए तब जो ऑक्सीजन का उनका सिलेंडर था उससे ठीक से ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और इनको जो लोग वहाँ पर ट्रेनर जो लेकर गया था उसको ये ठीक से कह भी नहीं पा रहे थे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी घट गई कि वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश ही हो गया, उनको सांस लेने के लिए वहाँ पर मिल नहीं रही थी। और उसके बाद फेलिक्स हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि जैसे वो बहुत ही सुंदर, जैसे एक जंगल जैसा वो भाग था। और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जैसे वहाँ से वो एक अचानक दूसरी दुनिया में चले गए। और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जैसे पूरी तरीके से काला अंधेरा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो ये कहते हैं कि उनके शरीर नहीं थे लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर थे, कहीं ना कहीं वो आत्माएं थी। और उसके बाद फेलिक्स ये कहते हैं दोस्तों कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप था। और बाद में उसके बाद फेलिक्स ये कहते हैं कि वो एक अलग दुनिया में गए और वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बहुत ही खुश थे और वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और बहुत ही समाधानी थे और वो उस जगह पर बहुत ही खुश थे। और फेलिक्स बाद में ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। और उसके बाद फेलिक्स हमसे ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में, अलग फिर से तीसरे दुनिया में वो चले गए। फिर से जहाँ पर वो पहले थे जंगल जैसा एरिया, वहाँ पर फिर से वो चले आए। फेलिक्स हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं मेरे मन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी। वहाँ की जो प्रकृति, उस दुनिया की वो प्रकृति कहीं ना कहीं इनको ये संदेश देना चाह रही थी कि अगर तुम अपने जीवन में एक अच्छे इंसान अगर बनोगे तो तुम वो बहुत ही निचले स्तर पर जा सकते हो जहाँ पर कोई भी खुश नहीं है। और अगर तुम कुछ अच्छा करते हो, थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा करते हो, तो तुम एक अच्छी दुनिया में जाओगे जहाँ पर तुम बहुत ही खुश होंगे। फेलिक्स ये कहते हैं कि ये जो संदेश थे वो किसी ने मुझे डायरेक्टली कहे नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें इतनी स्पष्टता से मेरे सामने आ गई कि मैं उसको नकार ही नहीं सकता। और फेलिक्स बाद में ये कहते हैं दोस्तों कि वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी टाइप के इंसान थे, थोड़े से लालची इंसान थे। हमेशा मेरा ठीक है ना तो सब कुछ ठीक, इस तरीके से सोचने वाले इंसान थे। लेकिन आज यहाँ पर आकर उनके सामने पूरी तरीके से सच्चाई आ गई थी। और फेलिक्स ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से सच में उस कुछ वक्त में ही मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। और उसके बाद जब उनको होश आया दोस्तों पृथ्वी पर, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ के जो ट्रेनर था उन्होंने उनको बचा लिया था और बाद में समंदर के किनारे उनको लाया था दोस्तों। और वो बाद में धीरे धीरे रिकवर होने लगे। और फेलिक्स ये कहते हैं कि उस पल ने मुझे कहीं ना कहीं वो सारी जो बातें थी वो इसलिए शायद हुई होगी मेरे साथ, क्योंकि उस वक्त ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वहाँ पर भी वो फुल था ऑक्सीजन से भरा हुआ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। ट्रेनर भी यही कह रहा था कि ऐसा तुम्हारे साथ आखिर क्यों हुआ। लेकिन फेलिक्स हमसे ये कहते हैं कि वो जो सारी चीज़ें थी वो शायद इसलिए हुई होगी क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर को, या फिर वो जो प्रकृति है, या फिर जो यंत्रणा है जो इस दुनिया को चलाती है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको मैसेज दिया कि तुम अपने जीवन में अगर बुरे इंसान बन के रहे तो तुम्हारी वहाँ पर क्या जगह होगी। ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझे, इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से जाने, शायद इसके वजह से उनके सामने ऐसे पल आए होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो कहानी है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि पृथ्वी पर इंसान कभी कभी कुछ बुरा करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं लगता। वो ऐसा ही समझता है कि वहाँ पर भी मैं ऐसे ही मज़े में आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें वहाँ पर भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके अगर हम आगे बढ़ते हैं इस दुनिया में तो हम उस पवित्र दुनिया में भी बहुत ही अच्छे से रह सकेंगे। इसलिए जितना हो सके हमें अच्छे ही कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।